हेलो प्यारे विद्यार्थियों, जी हाँ, 55 नंबर पर आप लोगों को प्राइवेट कॉलेज और 70 नंबर पर गवर्नमेंट कॉलेज हमने अलॉट करवाई हुई है। चलो फटाफट से आप लोगों को रिजल्ट दिखाते हैं, आओ फटाफट से। यस, ये देखो जी प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को हम दिखा रहे हैं रिजल्ट यूपी का। यूपी के अंदर यहां पर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के अंदर देख सकते हैं। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के अंदर देखो इनको कॉलेज अलॉट हो रखी है। इसके अलावा बेटा जी, इसके अलावा दूसरा स्टूडेंट हम दिखाते हैं। यस, अरे सिम सिम क्यों हो रहा है। चलो जी, ये देखो यूपी यूएमएस फैकल्टी ऑफ नर्सिंग के अंदर सफाई के अंदर इनको कॉलेज मिल चुकी है। इसके अलावा बेटा प्रतापगढ़ के अंदर इनको कॉलेज हमने अलॉट करवा दी है। इसके अलावा बहुत कम नंबर पर देखो यहाँ पे फरीदाबाद के अंदर ये बेटा सबका अलॉटमेंट लेटर है, देख लो। अरे फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का ही अलॉटमेंट लेटर और रिजल्ट है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा ये देखो, आपको तो विश्वास नहीं हो रहा होगा ना, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी फोर्थ ईयर बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग राउंड फर्स्ट। और यहाँ पर देखो ये कहाँ पे, पैरामेडिकल के अंदर जो है इनको कॉलेज मिल चुकी है। तो आप जिस भी कोर्स की काउंसलिंग करवा हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं और आप भी चाहते हैं कि सर हमारे कम नंबर हैं और हमें कैसे भी करके साल खराब नहीं करना है, हमें कैसे भी करके कॉलेज लेनी है, तो आप हमसे काउंसलिंग करवा सकते हैं। यस प्यारे विद्यार्थियों, सही सुना आपने। हम पिछले 3 साल से यूपी की काउंसलिंग करते आ रहे हैं और पिछले 4 से 5 साल से राजस्थान की काउंसलिंग करते आ रहे हैं। हर एक स्टूडेंट की काउंसलिंग करते हैं। तो प्लीज अगर आप चाहते हैं कि सर आप हमारी काउंसलिंग इस बार आप ही करो, तो मैं आपको पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस बता देना चाहता हूं कि हम काउंसलिंग कैसे करेंगे। यस प्यारे विद्यार्थियों, 55 नंबर पर प्राइवेट और 70 नंबर पर गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट करवाई हुई है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम काउंसलिंग कैसे करेंगे और काउंसलिंग का प्रोसेस क्या रहेगा। तो सबसे पहले देखो जी, अगर आप काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, आपके भी कम नंबर है, देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे 55 प्लस की क्यों कह रहा हूं सर जी, क्योंकि आपको भी पता है कि 50 प्लस जो स्टूडेंट रहते हैं, 50 से और 55 के बीच में, ये स्टूडेंट जो होते हैं ना, 50 से नीचे वाले जितने भी स्टूडेंट है, 50 से नीचे वाले जिनके भी 50 से कम नंबर आए हैं, और अगर वो ओबीसी और जनरल कैटेगरी के हैं, तो बेटा आप क्वालिफाई ही नहीं है, काउंसलिंग करवा ही नहीं सकते हैं आप। दूसरी चीज, अगर मैं बात करता हूं बेटा एससी और एसटी की ही, तो एससी और एसटी के जो विद्यार्थी हैं बेटा जी, अगर वो 45 से कम मार्क्स आए हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में, तो आप बेटा जी क्वालिफाई नहीं है, ठीक है ना, क्वालिफाई नहीं है काउंसलिंग के लिए। अच्छा, अब अगर आपके 55 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, आप बन रहे हैं 55 प्लस, तो बेटा आप क्वालिफाई हैं। क्वालिफाई हैं किसके लिए? फॉर द काउंसलिंग, काउंसलिंग के लिए आप क्वालिफाई हैं कि आप काउंसलिंग में बैठ सकते हैं। राजस्थान में तो बेटा क्या होता है ना कि आपके 1 नंबर आया है तो भी आप काउंसलिंग करवा सकते हो, लेकिन यहां पे बेटा क्या है कि अगर आपके 55 से कम नंबर बन रहे हैं, तो बेटा आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाता है ना, आपको काउंसलिंग के अंदर शामिल ही नहीं किया जाएगा। आपकी साल खराब है, आपका पूरा का पूरा मामला जो है वो डापा चूका है, अब आपका कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब जिनके 55 प्लस आ रहे हैं उनके लिए, और जिनके कम आए हैं 55 से, उनके लिए क्या सोल्यूशन है, वो दोनों चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले तो इनके लिए जिनके 55 प्लस नंबर आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि सर जी मुझे इस साल कॉलेज लेना है कैसे भी, और मुझे साल खराब नहीं करना है, तो बेटा जी सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहूंगा। सबसे पहले आप हमारे पास में रजिस्ट्रेशन करवा लो। ये नंबर है 70 73 28 24 70, 70 73 28 24 70। अरे क्या हो रहा है, 70, ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करो। अगर आपको लग रहा है कि सर मैं अभी डायरेक्ट काउंसलिंग नहीं करवाऊंगा या नहीं करवाऊंगी, तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं बेटा जी। अपॉइंटमेंट लेके मेरे से बात कर लो, मेरे से बात कर लो, है ना। आप खुद कर सकते हो, ई मित्र पे करवा सकते हो, आप अपॉइंटमेंट ले लो। अपॉइंटमेंट की फीस बेटा जी थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, है ना। तो आप अपॉइंटमेंट का आपको यूपी का फॉर्म दे दिया जाएगा, आप उस फॉर्म को भर के मेरे से बात कर सकते हो 10 मिनट 15 मिनट आराम से, कि सर मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, मैं क्या करूं, मुझे आगे क्या प्रोसेस करना चाहिए, वो आप करवा सकते हैं। तो अपॉइंटमेंट के लिए आप फॉर्म मांग लेना कि सर जी हमें अपॉइंटमेंट का फॉर्म दे दो। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बोलोगे हमें देव सर से बात करनी है, हमें अपॉइंटमेंट के फॉर्म की लिंक दे दो, तो वो आपको दे देंगे, ठीक है।
उस फॉर्म को भर दो। अब उसके अंदर आपको टाइम डालना है कि आप किस टाइम पर बात करना चाहते हैं, उस टाइम पर आप लोगों की देव सर फ्री हो रहेंगे और आप लोगों के पास में आगे से कॉल आएगा, मतलब मैं आपके पास में आगे से कॉल करूंगा और मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जो भी आप लोगों का डाउट रहेंगे सारे के सारे कॉपी पन्ने में नोट कर लो, अपॉइंटमेंट बुक कर लो और सारे के सारे डाउट आप मेरे से पूछ सकते हो। अच्छा, अब आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो गए तो आप रजिस्ट्रेशन के आगे बढ़ सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, तो देखो रजिस्ट्रेशन करवाने में और टोटल काउंसलिंग की फीस, टोटल काउंसलिंग की जो फीस है बेटा जी, वो लगेगी बेटा जी 6100 रुपए। अब हम हमारा चार्ज मैक्सिमम 2000 रुपए लेते हैं, लेकिन हम बहुत कम ले रहे हैं। क्यों सर? क्योंकि यूपी वाले स्टूडेंट हमारे बड़े भाई बहन हैं, छोटे भाई बहन हैं, और हम आप लोगों की मदद करेंगे। तो कैसे, आप सुनो। देखो बेटा जी, इसमें से जो 6100 रुपए है यानी 6100 रुपए है, इसमें से 5000 रुपए आप लोगों के लगेंगे सिक्योरिटी फीस, ठीक है, जो कि आप लोगों की क्या रहेगी, रिफंडेबल रहेगी, यानी रिफंड हो जाएगी अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो। दूसरी चीज, 500 रुपए आप लोगों का क्या रहेगा बेटा जी, रजिस्ट्रेशन चार्ज रहेगा, है ना। और 600 रुपए जो हम आप लोगों की काउंसलिंग करेंगे ना, फर्स्ट राउंड की, सेकेंड राउंड की, थर्ड राउंड की, फोर्थ राउंड की, उसका चार्ज रहेगा कितना, 600 रुपए। इसका चार्ज रहेगा 600 रुपए। तो हमारी जो हम फीस ले रहे हैं वो तो मात्र 600 रुपए ले रहे हैं, ये बाकी का तो आप यूनिवर्सिटी को दे रहे हो, ये हमें थोड़ी दे रहे हो, ये तो यूनिवर्सिटी को दे रहे हो, हमें तो मात्र 600 रुपए दे रहे हो। इसमें हम आपसे बात भी करेंगे, हम इसमें सारा काम करेंगे, लेकिन ये रजिस्ट्रेशन कराने के बाद का प्रोसेस है, जब आप हमारे पास में रजिस्ट्रेशन करवा लोगे। अब रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको हमारे पास में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको मात्र 600 रुपए देना पड़ेगा, अभी तो मात्र 600 रुपए, तो दो किस्तों में 6100 रुपए जो है ना बेटा, ये आपको दो किस्तों में देना पड़ेगा। एक तो 600 रुपए जिससे अभी हम आपका हमारे पास में रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और हम ये कर लेंगे कि भैया इसकी काउंसलिंग हम करेंगे, ठीक है, इसकी काउंसलिंग हम करेंगे, हम कॉलेज भरेंगे और इनको कॉलेज भी दिलवाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, बाकी का जो बचा आप लोगों का 5500 रुपए, ये आप लोगों को कब देना है, जब हम आप लोगों की कॉलेज भरेंगे, है ना, कॉलेज भरना स्टार्ट होगा ना, तब जाके आपको ये 5500 रुपए पेमेंट करना रहेगा, ठीक है ना। तो इस चीज का भी ध्यान रखें, दो टुकड़ों में या किस्तों में आप लोगों से हम पैसा ले रहे हैं। अच्छा, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे बेटा जी, आप लोग जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, हम आप लोगों को क्या कर देंगे बेटा जी, अपडेट कर देंगे। कैसे? हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट कर देंगे, जैसे आप पेमेंट कर दोगे ना, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दोगे ना, हाँ, तब जाके हम क्या करते हैं, आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद बेटा जी हम आप लोगों को क्या कर देंगे, एक गूगल फॉर्म देंगे, उस गूगल फॉर्म को क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। उसके अंदर बेसिक सी डिटेल, नाम, रोल नंबर, फॉर्म नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह भर के और आप लोगों को इस फॉर्म को सबमिट कर देना है। आपका काम हुआ खत्म। अब हमारा काम शुरू है कि अब हम आप लोगों की काउंसलिंग करेंगे, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्टली अपॉइंटमेंट ले लो, आप तो, है ना। हाँ, देव सर से बात करने के लिए अपॉइंटमेंट ले लो, उनसे बोलो कि हमें अपॉइंटमेंट फॉर्म के लिंक दे दो, है ना, क्या हमें अपॉइंटमेंट फॉर्म की लिंक दे दो, हमें देव सर से बात करनी है, तो आप वहां जाके अपॉइंटमेंट ले लो। अब मैं अपॉइंटमेंट की भी फीस बता देता हूँ बेटा जी, 100 रुपए फीस है उसकी, है ना। हाँ, 100 रुपए फीस रहेगी। तो आप बात करके आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, अगर आप हमसे करवाना चाहते हो तो हमारे अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आप लोगों का रहेगा अपॉइंटमेंट का चार्ज जो रहेगा वो 100 रुपए रहेगा। तो वही विद्यार्थी उस फॉर्म को भरे जो 100 रुपए पेड करने की जो है वो थोड़ी सी कैपेबिलिटी है, उस फॉर्म को भर देना, ठीक है। तो मैं सभी से बात करूंगा, जितने भी हमारे पास में अपॉइंटमेंट आएंगे सभी से हम बात करेंगे। बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।